9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से। इस वक्त इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं आप सभी के बीच आर्यन खान को बेल मिल जाए, इसके लिए पूरी कोशिश की गई है। और बहुत ही ज्यादा बड़ी राहत की खबर यह है कि आर्यन खान के खिलाफ कोई भी बड़ा सबूत ऐसा नहीं मिला एनसीबी को जिसके जरिए वो उन्हें लंबे समय तक जेल में कैद करके रखे। इस बारे में आर्यन खान के दूसरे लॉयर अमित देसाई ने खुद से स्टेटमेंट दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से मैं आपकी होस्ट शक्ति हाजिर हूं लेकर ट्रेंडिंग स्पेशल ये प्रोग्राम। शाहरुख और गौरी को चिंता तो जरूर है अपने बेटे की, लेकिन चिंता ज्यादा करने की जरूरत नहीं है उन्हें, क्योंकि जो तैयारियां चल रही है लॉयर की तरफ से, इससे शाहरुख के बेटे को ज्यादा लंबे समय तक इस तरह की परेशानियों का सामना ड्रग मामले में नहीं झेलनी पड़ेगी। क्योंकि वाकई में जो सबब आर्यन को मिली है इससे मुझे नहीं लगता और किसी को भी नहीं लगता, खुद देसाई साहब ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि आर्यन आगे ऐसी कोई भूल करेंगे जिसकी वजह से उनके परिवार पर इसका गहरा असर पड़ेगा। जानते हैं क्या है पूरा मामला आर्यन को लेकर फिलहाल कोर्ट में। आज हम आप सभी के बीच शाहरुख गौरी की बात करेंगे। वो माँ बाप जो अपने बेटे को जेल से बाहर देखने के लिए एक एक मिनट बड़े ही तड़प कर गुजार रहे हैं। वो माँ बाप जिन्होंने अपने बेटे को शहजादों की तरह रखा, हर ख्वाहिश पूरी की, जिसकी आंख में कभी आंसू नहीं आने देते थे शाहरुख और गौरी। वो शाहरुख गौरी इस वक्त जिस हाल में है उसे शब्दों से नहीं बयां किया जा सकता। आर्यन खान को बेल मिल जाए, इसके लिए 4 बार बेल प्ली के लिए कोर्ट में सुनवाई, कभी हाई कोर्ट तो कभी सेशन कोर्ट पहुंची। ऐसे में आर्यन खान को ड्रग केस में फिर से जो है सो गिरफ्तार करने के बाद फिर से जो है सो जेल में वापस भेजा जाएगा कोर्ट से ले जाकर। ये जो उनकी जानकर लोग काफी तकलीफ में रहे। ऐसे में आपको हम यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में अब बताना चाहेंगे आर्यन खान मामले पर एक नया खुलासा हुआ है। जी हाँ, खुलासा ये हुआ है कि लोगों का ये कहना है कि आर्यन खान के बॉडी में जो ड्रग्स के पार्टिकल्स नहीं मिले, नार्को टेस्ट के दौरान किसी भी तरह का ड्रग पार्टिकल नहीं मिला है। इस बारे में खुलासे हुए हैं कि एनडीपीएस एक्ट के तहत जो उन पर चार्जेस लगे हैं वो चार्जेस भी सरासर गलत माना जा रहा है। अब ये आपको बताना चाहेंगे, अरबाज और आर्यन के क्लोज एसोसिएट ने एनसीबी के सामने अपनी बात रखी ना हो, लेकिन एनसीबी ने इन दोनों को कनेक्ट करके पूरी तरह से आर्यन को मुसीबत में डाला है। अब आर्यन खान मामले में सलमान खान के करीबी वकील जो कि लड़ रहे हैं आर्यन का केस, उनकी बेल के लिए सेशन कोर्ट में, एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट में अमित देसाई जिनका नाम है, वो शाहरुख खान के बेटे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे पहले सतीश मान शिंदे उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए हाई कोर्ट में थे। तो आपको ये बताना चाहेंगे, अमित ने साफ तौर पर कहा है कि ना ही ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया, साथ ही साथ ना तो ड्रग्स खरीदा और ना ड्रग्स बेचा। गलत सारे इल्जाम उन पर लगे हैं। ये कहना है आर्यन खान को लेकर अमित देसाई का। हालांकि एनसीबी इस बात को मानने को तैयार नहीं, कोर्ट में खिलाफ ही है एनसीबी, और क्रूज में भी नहीं थे आर्यन खान, ये कहना है अमित देसाई का। बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है अगर ये प्रूफ हो जाए कि आर्यन खान क्रूज में थे ही नहीं। एंटी ड्रग ऑफिसर्स जो हैं, जो छापेमारी 2 अक्टूबर को कर बैठे, एलिगेशंस जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग के लगे थे आर्यन खान पर, उस छापेमारी के दौरान जो है आर्यन खान को क्रूज में नहीं देखा गया, ये कहना है लॉयर का। मुंबई कोर्ट में हियरिंग के दौरान बेल रिक्वेस्ट के लिए ड्रग ऑन क्रूज केस जो है, इस मामले में आर्यन का कोई लेना देना नहीं है, ये कहना है। अमित देसाई ने खुलकर ये कहा है, he had not even checked into the cruise and that he had neither used drug or was anything found on him। ये कहा है अमित देसाई ने कि सरासर गलत होगा उन्हें अब और एक भी दिन जेल में रखना। आर्यन खान को लेकर अमित देसाई ने आगे कहा, The allegations of illicit trafficking is inherently absurd। This boy who has nothing, he was not even in the vessel। It is an absurd and false allegation। गलत आरोप आर्यन खान पर लगाए गए हैं जब वो क्रूज में थे भी नहीं, जब पार्टी के बीच वो ड्रग्स लेते हुए पाए भी नहीं गए, ना ही उनके बॉडी या फिर बैग या फिर उनके किसी भी सामान में ड्रग्स मिला। फिर उन पर क्यों ड्रग्स लेने का, ड्रग्स खरीदने का, ड्रग बेचने का, ये सब आरोप लगाया गया है। कॉन्ट्राबैंड डिस्ट्रीब्यूशन का आरोप उन पर लगा है। इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का उन पर आरोप
आरोप लगा है। व्हाट्सएप चैट का आधार बनाया गया, लेकिन व्हाट्सएप चैट में भी डायरेक्ट ड्रग्स की कोई बात ही नहीं हुई है। कोई कैश भी आर्यन खान के हाथ में नहीं था। क्रूज शिप में जब वो थे, उन्होंने कोई ड्रग्स अपने साथ लाया भी नहीं। एनसीबी ने क्यों आर्यन खान को अपना निशाना बनाया है? आर्यन ने एडमिट किया है कि वो नशीली पदार्थ यूज कर रहे थे और अरबाज से लेने वाले थे, लेकिन लॉयर ने कह दिया कि एनसीबी जो है इंट्रोगेशन कैसे करती है और कैसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करती है, ये कोर्ट अच्छे से जानता है और उसे आधार नहीं बनाया जा सकता है। कोर्ट नोज हाउ पीपल आर फोर्स्ड टू मेक दिस स्टेटमेंट। जबरदस्ती आर्यन से स्टेटमेंट लिया गया। अमित देसाई ने ये एनसीबी के खिलाफ कहा है। सलमान खान के रिप्रेजेंटेटर हिट एंड रन केस में रह चुके अमित देसाई कड़े शब्दों से आर्यन के सपोर्ट में खड़े नजर आए। आगे अमित देसाई ने ये भी कहा है कि घंटों के अंदर ही जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया, एंटी ड्रग एजेंसी ऑफिसर के छापेमारी के ठीक बाद, जो कि क्रूज शिप पार्टी में डिस्गाइज के रूप में पहुंचे थे, और 7 लोगों को अरबाज मर्चेंट जो भी थे और मुनमुन धमेचा बाकी लोग थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट आर्यन खान का कोई था ही नहीं, ना वो उनके साथ उस पार्टी में शामिल हुए थे। मिस्टर देसाई ने आगे ये भी कहा है कि इन्वेस्टिगेशन तो ड्रग कंज्यूमर्स और ड्रग लाने वालों के लिए था। आर्यन खान को जबरदस्ती इस केस में क्यों खींचा गया जब उन्होंने ड्रग कंज्यूम नहीं किया, ड्रग लेकर वो पार्टी में नहीं गए। I thank NCB for its cut-paste job. The first remand application did not have the names of other accused. यानी कि पहला रिमांड एप्लीकेशन में ये नाम भी नहीं है उनका। आर्यन खान के लिए क्यों जबरदस्ती बेल की डेट आगे बढ़ाई जा रही है? आर्यन की इमेज पर इसका ऑलरेडी बुरा असर पड़ चुका है और अब उनकी मानसिक स्थिति पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। इसलिए जब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं तो उन्हें जेल में रखना उनके फ्यूचर को तबाह करने के बराबर है। शाहरुख का वो बेटा जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करते इसकी उम्र में अभी तो कुछ टाइम से शाहरुख के साथ रह ही रहे थे। वो पठान फिल्म की शूटिंग के वक्त आर्यन खान के तौर पर नहीं बल्कि फिल्म के असिस्टेंट के तौर पर असिस्ट कर रहे थे शाहरुख खान को, जो फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। एजेंसी को जो भी उन्होंने बताया है वो जबरदस्ती फोर्स करने पर बताया। एविडेंस इंटरनेशनल ड्रग रिंग के आर्यन खान को लेकर जो मिले हैं वो कोई भी प्रूफ नहीं हो सकता व्हाट्सएप को लेकर जो कह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के आधार पर इतना समय तक नहीं रखा जा सकता। जो ड्रग सप्लायर अचित कुमार है उन्हें अरेस्ट किया गया और इसके बाद आर्यन खान का उन्हें सप्लायर बता दिया गया, लेकिन इसे भी प्रूफ कोर्ट में एनसीबी अभी तक नहीं कर पाई। जो स्टेटमेंट एनसीबी की तरफ से पेश किया गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उस स्टेटमेंट की बात की जाए तो अक्यूज्ड का यानी कि आर्यन खान का कनेक्शन बाकी लोगों के साथ है, ये कहने के लिए इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। जो ड्रग्स वगैरह थे टच में आर्यन खान के थे, इसे प्रूफ नहीं किया गया। कुछ लोग थे जो कि अब्रॉड्स के थे, जो कि इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क फॉर इलिसिट प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स पाए गए, लेकिन आर्यन के साथ भी उनका सीधा कांटेक्ट नहीं मिला। एंटी ड्रग एजेंसी ने कहा आर इन inextricably connected with each other and it is not possible to distress the role involvement of one accused from that of the other। ये कहना था एनसीबी की टीम का, लेकिन ये प्रूफ नहीं कर पाए वो। The ingredients of conspiracy are clear and evident, ये कहना था नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम का। वन ऑफ द एप्लीकेंट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन आइसोलेशन, ये उनका कहना था। आर्यन खान के डिफेंस में साफ कह दिया गया कि कोई ड्रग्स मिला ही नहीं। एजेंसी ने कहा कि कोई ड्रग्स ना मिलने के बावजूद भी, रिकवरी ना होने के बावजूद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉन्ट्राबैंड जो है रिकवर किया गया। पार्टिसिपेशन था उनका उस एक्ट्स और ओमिशंस में जहां पर कई चीजें होने वाली थी। इस तरह से उलझन बढ़ती चली गई, इसलिए घंटों बहस के बावजूद आर्यन के बिल की सुनवाई कल की तारीख 13 अक्टूबर को भी नहीं हो पाई थी। सिचुएशन बहुत बुरा होता जा रहा है। आर्यन खान को लेकर शाहरुख और गौरी कोर्ट पहुंच चुके हैं। सलमान उनके सपोर्ट के लिए दिन रात खड़े हैं। एनसीबी ने आगे कहा अक्यूज नंबर 1 हैज अ रोल इन सो फार एज इलिसिट procurement and distribution or contraband is concerned. It is a prima facie revealed that Aryan Khan used to procure contraband from accused number 2, यानी कि आर्यन प्रोक्यूर कर रहे थे कॉन्ट्राबैंड अरबाज मर्चेंट से। ये एलिगेशन एनसीबी ने अभी भी लगातार लगा रखा है, लेकिन कोई प्रूफ उनके पास नहीं है।
तो कोर्ट में आए इस फैसले के बाद क्या आपकी राय है आर्यन खान को लेकर? वक्त हो गया है आपसे यही इजाजत लेने का। जाने से पहले ये सवाल हम आप तक छोड़ते हैं, आप हमें जवाब जरूर दें। लेते हैं इजाजत, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।